So hello friends, welcome back to my new video. Previous video we have studied about pin diagram of 8085 and the block architecture of 8085. Now in this video we will going to learn about the flag register in detail, and we will do a numerical as well. As in my previous video I told you that the flag register is the 8-bit register and only 5 bits are used for the flags and other 3 bits are vacant. So we will see in our 0th bit there is a carry flag. After that next bit is vacant, and then parity flag, and then vacant, auxiliary flag in 4th bit, then 5th is vacant, and 6th is 0 flag, and 7th is sign flag. ये जितने भी हमारे फ्लैग्स हैं सारा स्टेटस बता रहे हैं एक्यूमुलेटर में हमारा रिजल्ट क्या स्टोर हुआ है, ठीक है. सो इन साइन फ्लैग 1 स्टैंड्स फॉर नेगेटिव एंड 0 स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव, एंड इफ वी हैव द नंबर इन नेगेटिव देन द साइन फ्लैग विल बी denoted by the 1, and if we have the result in positive, so sign flag will be denoted by the 0. Okay, and 0 flag is z equal to 1. If z equal to 1, that's mean we have the result 0 in accumulator. Like अगर हमने यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन परफॉर्म किया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई सभी, और हमारा एक्यूमुलेटर में अगर 0 रिजल्ट स्टोर हुआ है तो उसका मतलब होता है कि हमारे पास 0 फ्लैग इक्वल टू 1 होगा. मतलब 0 z इक्वल टू 1 डिनोट करता है कि हमारा एक्यूमुलेटर में जो रिजल्ट है वो 0 आया है, ठीक है. तो हमारा एक्यूमुलेटर में 0 स्टोर होगा. तो साइन फ्लैग हमारा प्लस और माइनस दोनों को डिनोट करता है कि हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है. अगर पॉजिटिव होगा तो साइन फ्लैग इक्वल टू 0 होगा, और अगर नेगेटिव होगा तो साइन फ्लैग इक्वल टू 1 होगा, ठीक है. 0 फ्लैग हमारा डिनोट करता है कि एक्यूमुलेटर में हमारा कौन सा डेटा स्टोर हुआ है, वो 0 है या फिर नॉन 0 है. अगर 0 होगा तो z इक्वल टू यहाँ पे 1 होगा, और अगर नॉन 0 होगा तो यहाँ पे 0 होगा, ठीक है. उसके बाद हमारा 5th वाला वेकेंट था. उसके बाद हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग आता है. ऑक्सिलरी कैरी को बाद में देखेंगे, पहले हम कैरी फ्लैग देखेंगे, उसके बाद बताते हैं ऑक्सिलरी कैरी क्या होता है. फिर उसके बाद आता है हमारे पास पैरिटी फ्लैग, ठीक. तो उसके बाद हमारे यहाँ पे पैरिटी फ्लैग आता है. पैरिटी मीन्स हमारा जो रिजल्ट है, लाइक हमारे पास 8 बिट का रिजल्ट हमारा एक्यूमुलेटर में होगा. तो अगर हमारे पास 1 1 0 0 1 1 0 0 होता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हमारी यहाँ पे बिट्स हैं. 8 बिट्स में से हमको पैरिटी फ्लैग बताता है कि हमारी नंबर ऑफ 1 इवन है या फिर ऑड है, ठीक है. तो अगर हमारे पास पैरिटी फ्लैग इक्वल टू 1 होगा तो ALU रिजल्ट इज इवन पैरिटी, मतलब वहाँ पे हमारे जो नंबर ऑफ वंस हैं वो इवन होंगे, और अगर नंबर ऑफ वंस हमारे ऑड होते हैं तो फिर वो हमारा पैरिटी फ्लैग इक्वल टू 0 होगा. सपोज ये हमारा एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर है, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ वंस कितने, 1 2 3 एंड 4. तो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ वंस है तो हमारा पैरिटी फ्लैग क्या होगा, 1 होगा. अगर हमारे पास यहाँ पे 0 होता और नंबर ऑफ वंस 3 होते तो यहाँ पे 3 क्या होता है, ऑड होता है, और अगर नंबर ऑफ वंस हमारे ऑड होंगे तो यहाँ पे हमारा 0 स्टोर होगा, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा पैरिटी फ्लैग बताता है कि हमारा जो रिजल्ट है उसमें नंबर ऑफ वंस इवन है या फिर ऑड है. अगर इवन होंगे तो यहाँ पे 1 होगा, अगर ऑड होंगे तो यहाँ पे 0 होगा, ठीक है. ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास कैरी फ्लैग आता है. कैरी फ्लैग में हम देखते हैं कि हमारा इफ कैरी फ्लैग इक्वल टू 1 तब होता है जब हमारा कैरी या फिर बोरो अकर्ड होता है किसी भी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में. लाइक हम कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन हमारे पास था लाइक एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और जब हम उसको परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर अगर वहाँ पे हमारा एडिशन के टाइम पे कैरी जनरेट हो या फिर सब्ट्रैक्शन के टाइम पे बोरो जनरेट हो, तो वहाँ पे हमारा ये शो करता है कि इस वाले हमारे रिजल्ट में हमारा कैरी जनरेट हुआ है 1, ठीक है. तो अगर हमारे पास आंसर आता है किसी चीज़ का सम करके 0 0 0 1 0 0 1 1 एंड 1, तो एक्यूमुलेटर तो हमारा 8 बिट का होता है, एक्यूमुलेटर सिर्फ इतना स्टोर कर सकता है, राइट. तो ये 1 बिट हम कहाँ स्टोर करेंगे, ये कैसे पता चलेगा कि इस पे 1 बिट और है, ठीक है. तो ये 1 बिट हमारा कैरी है, ठीक है. तो कैरी कहाँ आएगा, यहाँ पे पता चलेगा हमको. अगर यहाँ पे 1 है तो इससे हमको पता चलेगा कि जो हमारा एक्यूमुलेटर में रिजल्ट स्टोर है उसमें हमारा कैरी भी जनरेट हुआ था और वो कैरी हमारा 1 है, ठीक है. और अगर हमारा कैरी जनरेट नहीं होता है, अगर हमारा आंसर सिर्फ इतना होता है तो फिर हमारा क्या होगा, 8 बिट हमारा एक्यूमुलेटर में डायरेक्टली स्टोर हो सकता है. तो यहाँ पे कैरी जनरेट नहीं हुआ तो कैरी हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है. तो ये हमारा शो करता है हमारा क्या, कि कैरी जनरेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है. सेम लाइक अगर हम ऐसे सेम इसमें सब्ट्रैक्शन में करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में अगर हमको बोरो लेना पड़ा, ठीक है. लाइक अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे 0 से 0 ये सारा यहाँ पे 7 बिट्स तक तो एकदम इजीली परफॉर्म हो जाएगा 0 0, ठीक है. बट यहाँ पे हमारा 0 से 1 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं जब हमको सब्ट्रैक्ट नहीं होता तो हम इसके MSB से बोरो लेते हैं, ठीक है. बट यहाँ पे कुछ है नहीं तो हमको फिर भी इसको सब्ट्रैक्ट तो करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे से एक बोरो लेंगे, ठीक है. और वो बोरो से यहाँ पे क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, और 10 से 1 को जब हम लेस करेंगे तो तब हमारा क्या आता है, रिजल्ट 1, ठीक है. तो यहाँ पे रिजल्ट 1 तो आ जाएगा, बट ये पता कैसे चलेगा कि 1 कैसे आया,
ठीक है। तो ये पता ऐसे में चलेगा कि यहाँ पे जब हमारा बोरो लिया था तो उस बोरो को हम यहाँ पे डिनोट करेंगे कि हमने यहाँ पे एक बोरो लिया है इस वाले कैलकुलेशन में। तो हमारा एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर होगा, 10000 स्टोर होगा, और कैरी फ्लैग में हमारा 1 स्टोर होगा, जो कि हमारा बताएगा कि इस वाले ऑपरेशन में हमारा बोरो लिया था, या फिर इस वाले ऑपरेशन में हमारा एक कैरी जनरेट हुआ था जो कि हम एक्यूमुलेटर में स्टोर नहीं कर सकते, और वो हमने यहाँ पे डिनोट किया कि वहाँ पे कैरी जनरेट हुआ है। ठीक है। तो कैरी फ्लैग में हमारा ये बताएगा कि किसी ऑपरेशन में कैरी जनरेट हुआ है या फिर बोरो लिया है या फिर नहीं लिया है। ठीक है। अब हमारा ऑक्सिलरी कैरी बचा। ठीक है। तो जैसे हमने देखा था कि कैरी और ऑक्सिलरी कैरी में क्या डिफरेंस है। ठीक है। दोनों कैरी के लिए काम करते हैं, बट किस टाइप का कैरी ऑक्सिलरी कैरी में काम आता है वो यहाँ पे देखते हैं। देखो, जब कैरी फ्लैग में हमारा यहाँ पे कैरी जनरेट हो रहा था 8th बिट में, या फिर यहाँ पे 8th बिट में बोरो ले रहे थे, तो तब जाके हमारा कैरी फ्लैग उसका स्टेटस बता रहा था। ठीक है। और हमने क्या बताया था, हमारा 8085 8 बिट के डेटा में ही काम कर सकता है वो। ठीक है। तो 8 बिट का ही डेटा है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। बट वो 8 बिट को हम क्या करते हैं, इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए उसको अलग अलग 4 बिट में लेते हैं। ठीक है। हेक्साडेसिमल में अगर हमको इसको कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4 बिट को और 4 बिट को अलग अलग डिवाइड करके। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये 4 बिट है और ये वाले 4 बिट हैं, इसको हम बोलते हैं अपर निबल, इसको हम बोलते हैं लोअर निबल। ठीक है। तो अपर निबल और लोअर निबल 2 निबल होते हैं। ठीक है। तो हमारा 8 बिट का हमारा क्या हो गया, 8 बिट का हमारा डेटा हो गया, और वो 8 बिट का डेटा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, वो होता है अपर निबल और लोअर निबल। ठीक है। तो अब अपर निबल से लोअर निबल के बीच में अगर कहीं पे कैरी जनरेट होता है या फिर बोरो जनरेट होता है, तो वो वाला स्टेटस शो करता है हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ठीक है। तो ऑक्सिलरी कैरी क्या होता है, इफ कैरी फ्रॉम लोअर टू अपर निबल और इफ बोरो फ्रॉम अपर टू लोअर निबल। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे हमारा कैरी या फिर बोरो जनरेट होगा तो हमारा यहाँ पे ऑक्सिलरी कैरी इक्वल टू 1 होगा, और यहाँ पे अगर कोई भी बोरो या फिर कैरी जनरेट नहीं होता तो यहाँ पे हमारा ऑक्सिलरी कैरी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। तो अब देखते हैं आगे, हमारे पास एक न्यूमेरिकल है इसमें, उसके बाद और भी न्यूमेरिकल करेंगे, पहले ये वाला न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है। तो इस वाले न्यूमेरिकल में देखो, हमको क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, क्वेश्चन आता है ऐड BC विद DE। ठीक है। हमको डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया होगा कि 1011 को इसमें ऐड कर दो। ठीक है। हमको दिया होगा हेक्साडेसिमल वैल्यू, और ऐसे भी दे सकते हैं। अगर ऐसा दिया तो फिर तो ईजी है, बट ऐसा देंगे तो पहले हमको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो, इसने बोला ऐड BC विद DE। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम BC और DE को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू बाइनरी फॉर्म। ठीक है। तो B क्या होता है 11 और C क्या होता है 12। ठीक है। देखो, हेक्साडेसिमल की जो काउंटिंग होती है वो 0 से लेकर 9 तक आती है। 9 के बाद 10 को हम A बोलते हैं, 11 को B बोलते हैं, और ऐसे C D E F तक चलता है। ठीक है। तो इसका एक बारी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे चीज़ बताने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको एक बारी जल्दी से बता देता हूँ। जो हमारा हेक्साडेसिमल होता है, हम इसको डेसिमल में पढ़ेंगे। तो डेसिमल में कैसे पढ़ते हैं, 0 से 9 तक तो हमारा सेम 9 तक चलेगा, 8 7 6 5 पूरा। ठीक है। बट जो हमारा 10 होता है उसको हम हेक्साडेसिमल में A बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारी काउंटिंग होती है हेक्साडेसिमल और डेसिमल की। तो हमको हेक्साडेसिमल में नंबर दिया होगा, और हेक्साडेसिमल नंबर को हमको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, या फिर डायरेक्टली अगर आप बाइनरी में कर सकते हो, बाइनरी में भी कर सकते हो। ठीक है। तो देखो, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन था ऐड BC विद DE। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐड BC विद DE। तो हमको ये वाला फॉर्मेट पूरा ध्यान रखना होगा कि हेक्साडेसिमल और डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, हमको B और C को क्या करना है, ऐड करना है। तो पहले हमको B और C को बाइनरी में लिखना होगा। तो B को यहाँ पे लिखते हैं, C को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है। तो B को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, B इज 11, और 11 को फिर अब हमको बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 11 को हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, हेक्साडेसिमल को क्या हम 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ये 4 बिट्स में हमको बताना पड़ेगा क्या क्या होगा। तो 4 बिट में सबसे पहला बिट क्या होता है 1, फिर क्या होता है 2 4 एंड 8। ठीक है। तो 1 2 4 एंड 8 में हमको रिप्रेजेंट करना है कि हम B को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, B इज मीन्स 11 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 8 तो हमको चाहिए होगा, 8 के साथ हमको अब कितना बचा 9 10 एंड 11, तो हमको 3 और चाहिए। तो 3 कैसे बनेगा, 2 और 1 को ऐड करके। तो फिर जो जो मिला के हमारा 11 बन रहा है उनको 1 कर दो, और जिसकी जरूरत नहीं है, जिसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, उसको 0 कर दो। ठीक है। तो यहाँ पे 4 का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो 4 क्या होगा 0 होगा, एंड 1 1 1। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा B। तो 1 0 1 एंड 1, ये हो गया हमारा B को हम क्या बोलते हैं डेसिमल में 11। ठीक है। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। साथ में हमारा C को हम क्या बोलते हैं 12। तो अब वैसे ही 1 2 4 8 में हमको 12 को रिप्रेजेंट करना है। तो 12 के लिए क्या क्या चाहिए होगा, एक 8 तो हमको चाहिए होगा। ठीक है। उसके बाद 8 के साथ हम 4 को ऐड करेंगे तो कितना होता है 12। तो 8 और 4 12, और फिर उसके बाद हमको इनकी जरूरत नहीं है तो इनको 0 कर दो। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 एंड 0। ठीक है। अब उसके बाद हमको D और E को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। तो अब हम D के लिए देख लेते हैं।
तो डी के लिए हमारा क्या आएगा, देखो डी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 13 से, तो 13 कैसे लिखेंगे, 8 एंड 4 12 होता है, 12 में हमको 13 के लिए कितना और चाहिए, एक और चाहिए, तो इसको 1 करेंगे और 2 को हम 0 रखेंगे, ठीक है। तो देखो 1 1 0 एंड 1, ये हमारा डी है, ठीक है। तो अब देखो 1 1 एंड 0 1 डी हो गया। उसके बाद हम ई को रिप्रेजेंट करेंगे, ई को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई इज 14, तो 14 8 एंड 4, 8 एंड 4 हो गया हमारा 12, 12 प्लस 2 14, तो हमको इन तीनों को 1 करना पड़ेगा और इसको 0 करना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो ई हो गया हमारा क्या 1 1 1 एंड 0। तो हमने डी भी निकाल दिया, ई भी निकाल दिया, बी भी निकाल दिया, सी भी निकाल दिया। अब इसको लिखते हैं हम एडिशन करने के लिए, ठीक है। तो देखो ये बी हो गया 1 0 1 1, सी हो गया 1 1 0 0, फिर डी हो गया 1 1 0 1 और ई हो गया 1 1 1 0, और इसको हमको करना है एडिशन, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले ये चीज़ समझो कि ये हमारे ये वाले क्या है, ये एक अपर निबल है, ये एक लोअर निबल है, ये एक अपर निबल है, ये एक लोअर निबल है, ठीक है। तो अब हमको इनको ऐड करना है। देखो 0 और 0 को जब हम ऐड करेंगे कितना आएगा 0, 0 एंड 1 को ऐड करेंगे 1, 1 एंड 1 को ऐड करेंगे 10, तो 10 का 0 एंड 1 इज कैरी। फिर 1 1 1 को ऐड करेंगे तो कितना आता है 11, 11 का हमने 1 लिखा और फिर यहाँ पे 1 कैरी जनरेट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कैरी जनरेट हुआ, तो ये क्या हुआ, लोअर निबल से अपर निबल के लिए कैरी जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग 1 होगा, ठीक है। अब इसका स्टेटस बाद में देखते हैं, बाकी अभी पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर 1 1 एंड 1 कितना होगा 11 और उसका 1 कैरी आया, फिर 1 एंड 1 10 0 और 1 कैरी आया, 1 एंड 1 10 1 कैरी आया, फिर 1 एंड 1 एंड 1 कितना हो गया 11, 1 यहाँ पे लिखा और फिर 1 भी कैरी आया। तो अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे हमारे पास एक तो 1 कैरी आया और एक यहाँ पे ऑक्सिलरी कैरी भी 1 आ रखा है, ठीक है। और बाकी ये हमारा एक्यूमुलेटर में ये वाला आंसर स्टोर होगा। तो अब देखो एक्यूमुलेटर में तो हमारा डायरेक्टली 1 0 0 1 1 0 1 0 ये आंसर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। बट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो तुम्हारा फ्लैग रजिस्टर है उसमें शो करो कि उसका हमारा उसके फ्लैग्स किस किस चीज़ों से डिनोट होंगे, ठीक है। तो अब देखो फ्लैग रजिस्टर हमारे कितना बिट का था 8 बिट का, तो हमने फ्लैग रजिस्टर बना लिया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो फ्लैग रजिस्टर में सबसे पहले क्या था कैरी फ्लैग, फिर उसके बाद वैकेंट था, फिर उसके बाद तीसरा क्या था पैरिटी फ्लैग, फिर वैकेंट था, फिर क्या था ऑक्सिलरी फ्लैग ऑक्सिलरी कैरी, और फिर उसके बाद वैकेंट था, फिर क्या था जीरो फ्लैग, और फिर उसके बाद क्या था साइन फ्लैग, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले देखते हैं कैरी फ्लैग। इस पूरे आंसर में कैरी जनरेट हुआ एक्स्ट्रा, देखो 8 बिट्स को तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया एक्यूमुलेटर में, बट इसमें एक और हमारा एक्स्ट्रा कैरी जनरेट हुआ है, तो कैरी हमारा 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब कैरी जनरेट हुआ है एक और, तो हमने कैरी को 1 कर दिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे तो हमारा कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम पैरिटी फ्लैग में। अब देखो पैरिटी फ्लैग में हमको क्या चेक करना था, नंबर ऑफ वंस इन अ एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर में हमारा ये वाला डेटा स्टोर है, इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं 1 2 3 एंड 4। अगर इवन नंबर ऑफ वंस होते हैं तो हम पैरिटी फ्लैग में क्या डालते हैं कि पैरिटी क्या है इवन पैरिटी है, दैट्स मीन 1। तो यहाँ पे हमारा इवन पैरिटी है तो फिर हमारा 1 आ गया, तो ये भी हमारा 1 हो गया। फिर ऑक्सिलरी कैरी चेक करते हैं। ऑक्सिलरी कैरी में देखो ऑक्सिलरी कैरी क्या कहा था, अगर हमारा लोअर निबल से अपर निबल में हमारा कैरी जनरेट होता है तो फिर हमारा वहाँ पे ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लोअर निबल से अपर निबल में कैरी जनरेट हुआ है तो हमने ऑक्सिलरी कैरी को भी 1 कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे कैरी जनरेट नहीं होता तो फिर यहाँ पे ऑक्सिलरी कैरी 0 होता, और सेम विद द दीज टू, ठीक है। अगर यहाँ पे ये चीज़ें फॉलो नहीं करते पैरिटी और कैरी फ्लैग का तो यहाँ पे 0 होता, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जीरो फ्लैग। तो हमारा एक्यूमुलेटर में क्या है 0 है आंसर, नहीं, यहाँ पे हमारा आंसर कुछ और है, मतलब 0 के अलावा अगर कुछ भी आएगा तो यहाँ पे हमारा 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 0 आएगा, और अगर यहाँ पे 0 आए तो यहाँ पे हमारा 1 आएगा, इसका मतलब 0 नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा 0 आएगा, ये एक्टिव नहीं होगा। और साइन फ्लैग कैसे बताएगा, देखो साइन फ्लैग अगर यहाँ पे साइन क्या है इसका हम साइन फ्लैग पता करते हैं MSB से। तो MSB जो हमारा होगा वहाँ पे पता चलेगा साइन इसका पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। हमारा जो एक्यूमुलेटर में 8 बिट स्टोर हुई है उस 8 बिट का MSB हमको चेक करना है कि वो 1 है या फिर 0 है। अगर वो 1 होगा तो दैट्स मीन ये नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पे 1 डिनोट कर देंगे। अगर ये 0 होगा तो यहाँ पे हम 0 डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा भी 1 है तो यहाँ पे हमारा 1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा इस वाले को परफॉर्म करने के बाद ये हमारा फ्लैग रजिस्टर का स्टेटस होगा, ठीक है। फ्लैग रजिस्टर में ये स्टेटस होगा।